अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। कानूनी चैनल से मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको सलाम। दोस्तों, आज वो फ़ैसला आ गया नवाज शरीफ के हवाले से जो आप देख रहे हैं कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस, और उस केस में इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद जो है वो इंक्वायरी भी जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब ने की, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने, और आज उसकी इंतज़ामी कमेटी के सरबरा चीफ़ जस्टिस जनाब कासिम खान साहब की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें 4 से 5 जजेज़ ने फ़ैसला किया कि अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से और उनके फ़ैसलों के हवाले से और उस जज को बरतरफ कर दिया। दोस्तों, ये बड़ी हक सच की फतह हुई है और उस जज को सज़ा मिली है जिस जज ने ख़ुद तस्लीम किया था कि मैंने जो नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल में सज़ा दी थी और 7 साल की सज़ा दी थी, वो सज़ा गलत थी। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता था। देखें सर, बात वो होती है, वो जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, ये बात कितनी सामने आ गई है। इससे ज़्यादा और क्या होगा। फिर में शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है कि जनाब हक सच की फतह हुई है और आज सामने आ गया है कि 3 बार के वज़ीर आज़म को गलत सज़ा दी गई थी। और नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है कि हक और सच की बिल्कुल फतह हुई है और अब नवाज शरीफ साहब को तमाम केसेस में बरी कर दिया जाए, क्योंकि जज खुद बोल उठे हैं। दोस्तों, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि उस जज ने खुद तस्लीम किया। वाह जी वाह, नवाज शरीफ की अज़मत को सलाम है और उनको वाकई विक्टिमाइज़ किया, इंतकाम का निशाना बनाया। एक तो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है ना, दूसरी बात ये कि ख़ुद जज का तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आम केसों में आपके सामने चीज़ें नहीं आती। तो दोस्तों, ये जो होती है ना, जो अहले मुक़्तदिर होते हैं, ताकत वाले, उनकी ये अब इनका कौन ज़िम्मेदार है इसका तयन किया जाए, इसमें कौन कौन मुलव्वस है उसका तयन किया जाए, रेफरेंस बनाने वालों का तयन किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, ये इससे ज़्यादा एक और बात जो हुई है, जो आपके सामने अभी मीडिया पे इतना नहीं आ रही, जो सुहेल वड़ैच ने कल इंटरव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इजाज़ अहमद चौधरी साहब के साथ, और उन्होंने भी कहा था कि उस वक़्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जावेद हाशमी ने, और उसने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि हमारा अगला चीफ जस्टिस जो आ रहा है वो नवाज शरीफ को उड़ा देगा। और वो अगला चीफ जस्टिस कौन था? साकिब निसार। साकिब निसार का तो नाम आए तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, इतना गंद फैला के वो गया है। आप उसके ऊपर कमेंट्स करें, आप भी, आपको भी जैसा भी वो लगता है ना उसके बारे में कमेंट्स करें आप। तो उन्होंने भी ये कहा है कि अदलिया में बड़े फैसले जो हुए हैं वो गलत फैसले हुए हैं। उनका इंटरव्यू भी आ रहा है, आप देखेंगे, डिटेल वाला इंटरव्यू आने वाला है उनका। तो उन्होंने भी नवाज शरीफ को बेगुनाह करार दिया एक किस्म का। और ये जो अरशद मलिक वाला केस आया है, इसमें मैं समझता हूँ कि जिन लोग इसमें मुलव्वस हैं, हुकूमत समेत जो लोग मुलव्वस हैं, उनको उसी तरीके से सज़ा दी जाए, नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म की जाए और उनको बाइज़्ज़त तौर पे सारे केसों से बरी किया जाए नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। पहले साकिब निसार ने झूठे केस बनाए, उनको ताहयात नाअहल किया और इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। इससे भी हमारी कौम की आंखें खुल गई थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? यही है ना कि आज साकिब निसार दुम दबा के भागा हुआ है और सामने नज़र नहीं आता, और उसकी यही नवाज शरीफ की सच्चाई है कि वो सामने आ सकता है, जबकि साकिब निसार किसी बार में किसी जगह सामने नहीं आ सकता। और अरशद मलिक वीडियो के हवाले से आज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है,
دوستو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ نواز شریف کو فوری طور پہ سارے کیسوں سے بری کیا جائے۔ کوئی کیس نواز شریف کے اوپر نہیں بنتا، قسم سے کوئی کیس نہیں بنتا۔ سپریم کورٹ نے بھی گند گھولا تھا ثاقب نثار نے، اور یہ ارشد ملک نے بھی گند کھول کے خود اپنے گند کو تسلیم کیا، اور آج اس کو برطرف کر دیا گیا۔ تو اس کو برطرف کر دیا ہے تو نواز شریف کو اس کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے؟ نواز شریف کو اس کو بھرپور فائدہ ملنا چاہیے۔ ان سے یہ جج معافی مانگیں، جن لوگوں نے نواز شریف کے اوپر کیس کیا ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ نواز شریف سے معافی مانگیں۔ ثاقب نثار پوری قوم کے سامنے معافی مانگے، اور ثاقب نثار کو اندر کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے ثاقب نثار کو۔ ایسے نہ اس کو چھوڑا جائے، جس نے اپنی پرائیویٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ 5-7 MP تو MNA میں ادھر ادھر کر سکتا ہوں۔ اس کی ایک ایک بات سامنے آ چکی ہے۔ عدلیہ کے کردار کو بدنما کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، ثاقب نثار جیسے لوگ ہوتے ہیں، ارشد ملک جیسے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے پوری قوم کے سامنے عدلیہ کو داغدار کیا ہے، اور انہوں نے پوری قوم کے سامنے نواز شریف صاحب کو بدنام کیا ہے۔ اس کی سزا ہونی چاہیے، اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے، سزا۔ دوستو یہ خوشخبری میں نے آپ کو بتانی تھی کہ نواز شریف سرخرو ہو رہا ہے، اور یہ اب یہ کام ہے ان کا کہ یہ نواز شریف کی سزا کو آج خود ختم کرے۔ سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے، اور ثاقب نثار کے اور عمران خان کے وہ جو پریس کانفرنس والے جاوید ہاشمی کے بیان کو اس جج چودھری اعجاز صاحب کی جو ہے نا روشنی میں دیکھا جائے۔ وہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے چودھری اعجاز صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط فیصلے ہیں، اور ایسے غلط فیصلے سپریم کورٹ پہلے بھی کرتی رہی ہے۔